गुड आफ्टरनून बच्चों आज हम लोग मैकबेथ के क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने क्लास में आप लोगों को डिस्कस किया था, बताया था मैकबेथ के बारे में, पूरा ही इतना बड़ा एक मास्टर जो पीस है शेक्सपियर का मैकबेथ, कितने सारे एक्ट्स, कितने सारे सीन्स, उसको तो इतने शॉर्ट में 10-5 मिनट में समझाना बच्चों बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम के लिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम लोग यहाँ पे समझेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, मैकबेथ कितने विश्वसनीय पात्र थे किंग डनकन के, किस तरह से विचेज ने उनको मिसगाइड किया और लेडी मैकबेथ के उकसाने पे मैकबेथ ने अपने फादरली किंग डनकन का मर्डर किया और किस तरह से वो उनका प्लेस को लिए, किस तरह से किंग डनकन के बेटे मैल्कम एंड मैकडॉफ ने अपना रिवेंज लिया और मैकबेथ ने किस तरह से अपने फ्रेंड बैंको के साथ भी ये किया, मैकबेथ बैंको को भी किस तरह से चीट किया, मर्डर किया, करवाया। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है। अब एग्जामिनेशन ओरिएंटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम लोग यहाँ पे समझेंगे। और बच्चों मैकबेथ के 2 कोटेशंस आप हमेशा ही याद रखना, चूँकि हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ रहे हैं और इस टेक्स्ट को आप लोगों ने जब गए हैं इसके थ्रू, तो आप लोगों को 2 कोटेशंस इसमें का हमेशा ही याद रखना चाहिए। द फर्स्ट, नियर इन ब्लड, नियरर ब्लडी, और सेकेंड जो कोटेशन बहुत ब्यूटीफुल है कि लुक लाइक एन इनोसेंट फ्लावर बट बी सर्पेंट अंडर इट। बहुत सुंदर 2 कोटेशंस मैकबेथ के हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स यहाँ के देख लेंगे। पहला क्वेश्चन आंसर क्या है, तो बच्चों चलो हम इसको देखते हैं। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ मैकबेथ? मैकबेथ जो हम लोगों ने पढ़ा, जो शेक्सपियर का लिखा हुआ ट्रेजेडी जो ड्रामा था, उसमें मेन थीम क्या है? द मेन थीम ऑफ मैकबेथ इज़ द करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ पावर एंड एम्बिशन। जब हम लोगों के दिल में बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा का होना अच्छा है, लेकिन विशेष रूप से हावी हो जाना महत्वाकांक्षा का किस तरह से हमारे बर्बादी का कारण बनता है, इसका जीता जागता उदाहरण मैकबेथ है। व्हाट इज़ द मैकबेथ ट्रेजिक फ्लो? उसका ट्रेजिक फ्लो क्या है? मैकबेथ ट्रेजिक फ्लो इज हिज एम्बिशन एंड डिजायर ऑफ पावर विच लीड्स हिम टू कमिट एविल एक्ट्स। बहुत ज़्यादा जब हमको किसी चीज़ का एम्बिशन होता है तो कुछ भी करने के लिए जब हम तैयार हो जाते हैं, एविल एक्ट्स ही लोग ज़्यादा करते हैं और जो उनके बर्बादी का कारण बनता है। हु इज़ द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द प्ले? कौन है यहाँ का प्रोटैगोनिस्ट? कौन है? तो आप लोगों ने देखा मैकबेथ इज़ द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द प्ले। उसके बाद बच्चों ये फिर से हम लोग पढ़ेंगे, कहाँ गया? अच्छा, तो यहाँ पे हम फिर देखेंगे बच्चों, हु इज़ द एंटागोनिस्ट? सॉरी, एक कलम को थोड़ा सेट करना पड़ रहा है। हु इज़ द एंटागोनिस्ट ऑफ द प्ले? लेडी मैकबेथ इज ऑफन कंसिडर्ड द एंटागोनिस्ट of the play because as she pushes Macbeth to commit evil acts। जो कोई काम करता है उससे बड़ा कौन होता है? उसको करवाने वाला। तो जो लेडी मैकबेथ थी वो एंटागोनिस्ट है, उन्होंने मैकबेथ को पुश करके वो एविल एक्ट्स को कमिट करवाया। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ विचेज प्रोफेसीज? भविष्यवाणियाँ जो की थी विचेज ने, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है? सारा तो वहीं से स्टार्ट हुआ था, सारी कहानी तो वहीं से शुरू हुई थी। द विचेज प्रोफेसीज स्पार्क मैकबेथ्स एम्बिशन एंड डिजायर ऑफ पावर, सेटिंग द इवेंट्स ऑफ द प्ले इन मोशन। वहीं से उनका एम्बिशन और डिजायर को उन लोगों ने क्या किया था? इग्नाइट किया था और वहीं से जा कर के ये सारी कहानियाँ शुरू हुई। What is the meaning of the phrase fair is foul and foul is fair? ये किसने कहा था बच्चों? ये विचेस ने कहा था, fair is foul and foul is fair। तो वो क्या कहना चाहती थी? This phrase spoken by witches means that good and evil are interchangeable and the appearance can be decisive। यानी जो हमें दिखता है ना वो ऐसा नहीं होता है, वो धोखा हो सकता है। हमको जो सामने सच के रूप में दिखाई देता है वो एक धोखा भी हो सकता है। इस चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है।
Why does Macbeth kill King Duncan? Macbeth kills King Duncan to fulfill the witch's prophecy and become king himself. Witches ने उनके अंदर में क्या एक एम्बिशन जगाया था कि आप राजा बनोगे, और इस अपना वो क्या बोलते हैं, अपने इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने फादरली किंग डंकन को, जो उन पे मैकबेथ पे बहुत बिलीव करते थे, बहुत मानते थे किंग डंकन मैकबेथ को, उनका कत्ल कर दिया. व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैकबेथ्स हेलुसिनेशन? मैकबेथ को क्या हेलुसिनेशन होता था? बहुत सारी तलवारें दिखती थी हवा में. मैकबेथ्स हेलुसिनेशन शो द साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द गिल्ट एंड पैरानोया. किस तरह से जब कोई इंसान गिल्ट, जैसे आप लोग देखते हो ना बच्चों, लाई डिटेक्शन टेस्ट होता है, तो क्या होता है उसमें, जब उससे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं तो उनके बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, जिससे समझ में आ जाता है कि वो इंसान सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है. तो जो हेलुसिनेशन है वो एक तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, उसके अंदर जो गिल्ट था उस गिल्ट का एक इफेक्ट क्या है, हेलुसिनेशन. हु अल्टीमेटली किल्स मैकबेथ? मैकबेथ को मारा किसने वास्तव में? तो आप लोगों ने कहानी में देखा कि लेडी मैकबेथ ने उकसाया, लेकिन लेडी मैकबेथ ने कोई क्राइम खुद से नहीं किया. क्या किया? मैकबेथ इज किल्ड बाई हु अल्टीमेटली किल्स मैकबेथ. मैकबेथ को किसने मारा? तो मैकबेथ को किसने मारा? किंग डनकन के दो बेटे थे, मैकडफ एंड मैलकम, और वे लोग जब किंग डनकन का कत्ल हुआ तो वे लोग डर के मारे देश छोड़ के भाग गए थे, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात था कि मैकबेथ ने मेरे परिवार को, मेरे फादर को मारा है, और वो अनड्यूली वहाँ का राजा शासक बन के बैठा है, इसलिए मैकडफ जो डनकन का बेटा था, मैकडफ ने मैकबेथ को मारा. स्कॉटिश नोबलमैन सीकिंग रिवेंज फॉर द डेथ ऑफ हिज फैमिली. फैमिली मतलब किंग डनकन मरे थे और इस तरह से उनका पूरा घर परिवार तहस नहस हो गया था. इस चीज़ का रिवेंज किसने लिया? मैकडफ ने लिया. व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लेज एंडिंग? जो हम लोगों ने देखा बच्चों, कहानी जो ख़त्म हुई वो हमको क्या शिक्षा दिया, कहानी से हमको क्या शिक्षा मिली? द प्ले एंडिंग विद द कोरोनेशन ऑफ मैलकम, restoration order and justice to Scotland, highlighting the cyclical nature of power and corruption. यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट में क्या देखा कि मैलकम ने क्या किया? रिवेंज लिया. जो गलत था कौन था? मैकबेथ. मैकबेथ ने वहाँ पे सारी तबाही लाई थी, तो मैकबेथ को उसने कत्ल किया, और कत्ल करके क्या किया? फिर से रिस्टोर किया क्या? जस्टिस को वहाँ पे फिर से सब कुछ को नॉर्मल किया स्कॉटलैंड में. और ये चीज़ है साइक्लिकल नेचर ऑफ पावर एंड करप्शन. यानी ये जो साइक्लिकल नेचर क्या होता है कि जैसे एक व्हील घूमता है तो वो कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी सुख, कभी दुख, उसी तरह से पावर एंड करप्शन का क्या होता है, कभी कोई हावी होता है, नेक्स्ट कोई. एक समय ऐसा था कि किंग डनकन के पूरे परिवार पे मैकबेथ हावी हो गया था, और फिर कुछ दिन के बाद वो राजा होते हुए भी एक ऐसा हुआ कि मैलकम ने अपना रिवेंज लिया और उसने मैकबेथ को पूरा ख़त्म करके उसने फिर से वहाँ पे जस्टिस, और फिर से उसने, तो ये जो पावर जो है और करप्शन, नेचर ऑफ पावर एंड करप्शन ऐसा ही होता है. कभी कोई अपना वर्चस्व दिखाता है और कभी वो फिर से नरम हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, सताया जाता है, परेशान किया जाता है, या फिर कभी उसको उसकी उचित कर्तव्य की, उसके उचित कर्मों का दंड मिलता है, और इस तरह से वो चेंजेस होते रहते हैं. इस चीज़ को मैकबेथ में दिखाया गया है. थैंक यू. अगर आपको कोई भी और क्वेरी हो तो आप ज़रूर यहाँ पे पूछ सकते हो.